स्नातक प्रथम वर्ष कक्षा में सभी संस्कृत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। क्रमशः हम कुमार संभव के पंचम सर्ग का अध्ययन करते आ रहे हैं। पंचम सर्ग के उस भगवान शिव और पार्वती की कथा का हमने वहाँ तक अध्ययन कर लिया था जहाँ पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्यारत हो चुकी थी। अधुना पार्वती की तपस्या कितनी कठिन थी, इस संदर्भ में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत श्लोक 25वां हम पढ़ रहे हैं। शिलाशयां तामय निकेतनवासिनी निरंतरास्वहंतर्वात वृष्टिषु वैलोक्यैर उन्मिषितैः तडितमयैः महातपः साक्षी इव स्थितः क्षपः। प्रस्तुत श्लोक में पार्वती की कठिन तपस्या का वर्णन किया गया है कि पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन तपस्या करी। इस संदर्भ को हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की द्वारा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन तपस्या करनी चाहिए उससे भी जोड़ सकते हैं। तो पार्वती के लिए ये जो श्लोक है पार्वती की कठिन तपस्या का, वो हम पढ़ रहे हैं कि निरंतरास्वंतर्वात वृष्टिषु। इसका अर्थ है लगातार चलने वाली जो हवा के साथ होने वाली वर्षा। मौसम का वर्णन किया गया है कि निरंतरासो अंतर्वात वृष्टिषु, लगातार हवा के साथ चलने वाली वर्षा। उस माहौल में, जिस माहौल में लगातार चलने वाली हवा के साथ जो वर्षा है वो हो रही है, उस स्थिति में वो अनिकेतनवासिनी, घर के बाहर रहने वाली, जंगल में रहने वाली, शिलाशयाम, उस जो चोटी है, जो पत्थर की जो शिला है उस पर बैठने वाली या बैठी हुई, ऐसी उस पार्वती की तपस्या कितनी कठिन तपस्या है कि निरंतर स्वांतर्वात वृष्टिषु, लगातार हवा के साथ होने वाली वर्षा में, शिलाशयाम, पत्थर की शिला पर बैठी हुई, अनिकेतनवासिनी, घर के बाहर जंगल में रहने वाली, पत्थर की शिला पर बैठी हुई वह पार्वती, उस पार्वती को महातप, उस पार्वती की उस महान तपस्या के लिए क्षपः, रात्रि, जो रात्रि है, रात्रि का माहौल है, तो वो रात्रि भी मतलब एक साक्ष्य बनी हुई है। साक्ष्य के रूप में वो तड़िन में यानी बिजली रूपी दृष्टि से वेलों के देख रही है। बिजली रूपी दृष्टि से वो रात्रि भी उसको देख रही है। और यहाँ रात्रि भी पार्वती की तपस्या के साक्षीभूत है कि पार्वती ने किस प्रकार की तपस्या की। पुनः एक बार श्लोक को देखिए कि निरंतरासु अंतर्वात वृष्टिषु, लगातार हवा के साथ होने वाली वर्षा में, ताम है निकेतन वासिनी, वो जंगल में रहने वाली, शिला से आम, पत्थर की शिला पर बैठी हुई उस पार्वती की महातप तपस्या को देखने के लिए क्षपा, रात्रि है, वो एक साक्षी के समान तड़िन्मय उन्मिषे, यानी कि विद्युत रूपी दृष्टि से वे लोके, वो रात्रि उस पार्वती को देख रही थी। तो यहाँ पर पार्वती की कठिन तपस्या का वर्णन किया गया है। अगला जो हमारा श्लोक है वो है स्वयं विशीर्ण दूर्म पर्णवृत्तिताः परा ही काष्ठः तपस्तया पुनः तदपि अपाकृणः मतः प्रियं वदाम वदन्त्य परिणेति चैताम पुराविदः। प्रस्तुत श्लोक में भी पार्वती की कठिन तपस्या का वर्णन किया गया है। स्वयं विशीर्ण दुर्म पर्णवृत्तिता, कि स्वयं अपने आप विशीर्ण गिरे हुए, दुर्म पर्णवृत्तिता, पत्ते, अपने आप गिरे हुए पत्ते, अपने आप गिरे हुए पत्ते, तो अपने आप गिरे हुए पेड़ के पत्तों से वो वृत्ति, अपना जीवन निर्वाह करने वाली, अपने आप गिरे हुए पेड़ के पत्तों से जीवन निर्वाह करना, काष्ठः तपस्या तया पुनः, ये तपस्या की अंतिम स्थिति होती है कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है अपनी तपस्या करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, खाना तक छोड़ देता है, और वो अंतिम स्थिति होती है जब वो पेड़ के पत्तों को भी नहीं तोड़ता है, गिरे हुए पत्तों को पेड़
पेड़ के गिरे हुए पत्तों को खा करके वो अपनी वृत्ति चलाता है, अपनी जीवनचर्या चलाता है, ये तपस्या की अंतिम पराकाष्ठा है। तो स्वयं स्वयं विषीर्ण दुर्पर्ण वर्तिता, पेड़ के स्वयं गिरे हुए पत्तों से जीविका निर्वाह करना ही काष्ठा तपस्या है तया पुनः, अंतिम तपस्या की स्थिति होती है। किंतु तदपि अपाकिरण मत प्रियमदाम, उस प्रियमदाम उस पार्वती ने तो उस अपाकिरण उन पत्तों को भी छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, उन पत्तों को भी अपाकिरण है खाना छोड़ दिया। यानी अंतिम स्थिति तपस्या की वो होती है कि स्वयं पेड़ के गिरे हुए पत्तों को खा करके जीवन निर्वाह करना, हाँ तपस्या की अंतिम पराकाष्ठा है। और उस प्रियमदाम उस पार्वती ने तो अपाकिरण है उनको भी छोड़ दिया था। इसलिए पुराविद है जो ऋषि मुनि है, पुराविद है इसलिए ऋषि मुनि उसको अपर्णा बदंती, उसको अपर्णा के नाम से संबोधित करने लगे, कहने लगे कि पार्वती तो अपर्णा है, पत्तों को भी नहीं खाने वाली, इसलिए पार्वती का एक नया नाम हो गया अपर्णा। तो स्वयं विषीर्ण दुर्वर्ण वर्तिता, पेड़ के गिरे हुए पत्तों को खाकर जीवन निर्वाह करना परा ही काष्ठा, तपस्या की अंतिम पराकाष्ठा होती है। किंतु तदपि अपाकरण है प्रियमदाम, पार्वती ने तो उसको भी छोड़ दिया, इसलिए ऋषि मुनि उसको अपर्णा नाम से कहने लगे। अब अगला श्लोक है हमारा, अत अजीनासाढ़ है प्रगल्भ वाग ज्वलन इव ब्रह्महन तेजसः विवेश कश्चित जटिल तपोवनम शरीरबद्ध प्रथम आश्रय हो यथा। जब पार्वती अपनी कठिन तपस्या को करने में लगातार रत थी, तपस्यारत थी, उस समय भगवान शिव उस पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए पार्वती के समीप जंगल में आए। तो जब शिव पार्वती की तपस्या के लिए जंगल में आए, उस स्थिति का प्रस्तुत श्लोक में वर्णन किया गया है कि अत अजीन आषाढ़ है, अत अजीन आषाढ़ है, काले हरिण के चर्म और दंड को धारण करने वाले, काले हरिण के चर्म और दंड को धारण करने वाले, अत अजीन आषाढ़ धरे का अर्थ है काले हिरण के चर्म और दंड को धारण करने वाले, प्रगल्भ वाघ बोलने में चतुर, ज्वलन यु ब्रह्मयन तेजसा एक ब्रह्मय तेज से युक्त, जटिल एक जटाधारी, तपोवनम विवेश तपोवन में प्रवेश किया, एक जटाधारी ऋषि ने तपोवन में प्रवेश किया। शरीरबद्ध प्रथम आश्रय था, एक शरीरबद्ध प्रथम आश्रय युक्त का अर्थ है एक शरीरधारी ब्रह्मचर्य के रूप में, शरीरधारी ब्रह्मचर्य के रूप में एक जटिल यानी जटाधारी ने तपोवनम विवेश तपोवन में प्रवेश किया। पुनः एक बार देखिए, भगवान शिव के द्वारा पार्वती की तपस्या लेने के लिए पार्वती के समीप जंगल में आने का प्रस्तुत श्लोक में वर्णन किया गया है कि अत अजीना आषाढ़ धरे, काले हरिण के चर्म और दंड को धारण करने वाले, प्रगल्भ वाघ बोलने में चतुर, और ज्वलन एवं ब्रह्मयन तेजसा ब्रह्मय तेज से युक्त, शरीरबद्ध प्रथम आश्रय यानी शरीरबद्ध ब्रह्मचर्य आश्रम के समान एक जटिल जटाधारी मुनि अर्थात भगवान शिव ने तपोवनम विवेश तपोवन में प्रवेश किया। तो आज के इस कालांश में हमने पार्वती की तपस्या, कठिन तपस्या का वर्णन करने के पश्चात भगवान शिव का पार्वती के समीप तपस्या की परीक्षा लेने के लिए आने तक का अध्ययन किया है।